बहुत दिनों बाद मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए वीडियो आ रहा है इस पे। एनीवेज, सो लीवर डिजीज़ के पेशेंट मतलब सिरोसिस के पेशेंट के अंदर हम लोगों को ये देखना है कि उनका रिस्क क्या होगा अगर हम लोग उनको सर्जरी के लिए लेते हैं, या फिर ट्रीटमेंट के लिए रिस्पॉन्स कैसा होगा, या फिर डिजीज़ कितना प्रोग्रेस कर गया है। इसके लिए हम लोग कुछ क्राइटेरिया यूज़ करते हैं। सो उसी में से क्राइटेरिया है चाइल्ड प्यू स्कोरिंग। चाइल्ड प्यू स्कोरिंग के अंदर 3 ग्रेड होंगे, ग्रेड ए, बी एंड सी। ए का मतलब है पेशेंट का प्रोग्नोसिस अच्छा है, सी का मतलब प्रोग्नोसिस बहुत ख़राब है, और बी का मतलब है कि वो 50-50% वाला जो होता है वो मैटर हो गया है। अच्छा, ए बी सी के अंदर जो हम लोग स्कोरिंग कैलकुलेट करेंगे वो कितना कितना होगा। सो अगर पेशेंट का स्कोर आता है 5 से लेकर 6 तक तो वो कैटेगरी ए के अंदर आएगा, 7 से 8 तक स्कोरिंग आता है तो वो बी में, और 9 से लेके 15 तक रहता है तो वो सी कैटेगरी में रहेगा। जितना ज़्यादा स्कोर पेशेंट का रहेगा उतना ही सीरियस उसकी डिजीज़ या बीमारी रहेगी। स्कोरिंग कैसे कैलकुलेट करना है, बहुत इजी है। कोई भी लीवर का पेशेंट है, मैं उसके पास गया, मैंने उसकी फ़ाइल उठाई और फाइल के अंदर से लीवर फंक्शन टेस्ट का रीसेंट रिपोर्ट निकाला जो कि 1 या 2 दिन पुराना है। उससे मुझे 3 क्राइटेरिया पता पड़ जाएंगे। पहला होगा एल्ब्यूमिन लेवल, दूसरा होगा बिलिरुबिन लेवल, तीसरा होगा क्लॉटिंग फैक्टर जिसको हम लोग INR से चेक करते हैं। सो ये 3 क्राइटेरिया से मुझे पता पड़ गया। बाकी के 2 जो क्राइटेरिया हैं, डी फॉर डिस्टेंशन मतलब कि पेट के अंदर कितना डिस्टेंशन हुआ है बिकॉज ऑफ फ्लूइड एक्यूमुलेशन जिसको हम लोग असाइटिस बोलते हैं, वो मुझे पेशेंट को चेक करके पता पड़ेगा। और ई फॉर एनकेफेलोपैथी मतलब पेशेंट के ब्रेन के अंदर कितना डिस्टर्बेंस हुआ है लीवर डिजीज़ की वजह से, वो मुझे पेशेंट को उसका जो ओरिएंटेशन है उसको बातचीत करके मालूम पड़ेगा। सो ये ABCDE क्राइटेरिया मुझे 5 मिनट में पता पड़ जाएंगे और मैं पेशेंट का चाइल्ड प्यू स्कोरिंग कैलकुलेट कर सकता हूँ। नाउ एल्ब्यूमिन लेवल जो होता है वो नॉर्मली ब्लड के अंदर ज़्यादा ही होना चाहिए। नॉर्मल लेवल 3.5 से ज़्यादा होता है। सो अगर 3.5 तक लेवल है तो इसको हम लोग 1 स्कोर देंगे। 3.5 से कम होकर 2.8 के बीच में आया है तो इसको स्कोरिंग 2 देंगे, और 2.8 से भी कम है तो स्कोर 3 देंगे। लीवर डिजीज़ के पेशेंट में जैसे जैसे डिजीज़ बढ़ती है उनका एल्ब्यूमिन लेवल जो होता है वो ब्लड के अंदर कम होता जाता है। सो इसलिए कम एल्ब्यूमिन लेवल ज़्यादा स्कोरिंग पेशेंट को मिलती है। नाउ बिलिरुबिन भी सेम होता है कि बिलिरुबिन जो होता है वो बढ़ना नहीं चाहिए। बिलिरुबिन मतलब जो पीलिया के अंदर बढ़ता है, जॉन्डिस के अंदर बढ़ता है, उसको हम लोग बिलिरुबिन बोलते हैं। सो लीवर डिजीज़ के पेशेंट के अंदर नॉर्मल बिलिरुबिन लेवल अगर 2 या उससे कम है तो इसको स्कोरिंग 1 देंगे, 2 से 3 ग्राम % है तो उसको 2 देंगे, और 3 से ज़्यादा है तो स्कोरिंग 3 देंगे। सी फॉर क्लॉटिंग फैक्टर मतलब INR, तो INR की वैल्यू नॉर्मली 1.7 या उससे कम होती है तो स्कोरिंग 1, 1.7 से 2.3 तक है तो स्कोरिंग 2, और 2.3 से ज़्यादा हो गई तो स्कोरिंग 3। सो INR का ज़्यादा वैल्यू मतलब पेशेंट के ब्लीडिंग होने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है। ऐसे पेशेंट में अगर चोट लग जाए या कुछ आपने इंसिजन लिया तो ब्लीडिंग होती रहेगी और रुकेगी नहीं। लीवर डिजीज़ के पेशेंट में जैसे उनको वॉमिटिंग होती है ब्लड की जिसको हम हेमेटोमेसिस बोलते हैं, तो ऐसे टाइम में पता पड़ता है इनका INR वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। सो 3rd इज सी। और 4th पॉइंट डिस्टेंशन मतलब पेट के अंदर कितना ज़्यादा फ्लूइड जमा है जिसको हम लोग मेडिकल टर्म में असाइटिस बोलते हैं। असाइटिस को हम लोग क्लिनिकली चेक करना है, यहाँ पे सोनोग्राफी नहीं करनी है। सो नो असाइटिस और वेरी मिनिमल कैटेगरी 1। माइल्ड असाइटिस मतलब पेशेंट को हम लोग एब्डोमेन को ऐसे ऐसे टैप करेंगे। सो नॉर्मली हमको टिम्पैनी साउंड आता है, लेकिन अगर माइल्ड असाइटिस है तो पेशेंट को शिफ्टिंग डलनेस आएगी। शिफ्टिंग डलनेस मतलब जब हम लोगों ने पेशेंट को टर्न करा, करवट लेने के लिए बोला और फिर जब टैप करा तो फ्लूइड सारा नीचे की साइड में इकट्ठा हो गया, वहाँ पर उसको डलनेस आया, लेकिन ऊपर की साइड में टिम्पैनी साउंड आया तो उसको बोलेंगे शिफ्टिंग डलनेस, जो कि माइल्ड असाइटिस में प्रेजेंट होती है। मॉडरेट असाइटिस मतलब पूरे एब्डोमेन पे उसको डलनेस आ रही है या नीचे वाले पार्ट पे कंटिन्यूस डलनेस बनी हुई है तो इसको हम लोग बोलेंगे मॉडरेट असाइटिस। सो नो असाइटिस या वेरी मिनिमम इज 1, माइल्ड इज 2 एंड मॉडरेट इज 3। एंड लास्ट वन इज एनकेफेलोपैथी। एनकेफेलोपैथी मतलब लीवर के पेशेंट में ब्रेन जो होता है उनका वो फंक्शंस का डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि लीवर का काम होता है कि वो ऐसे सब्सटेंस जैसे कि अमोनिया हो गया, नाइट्रोजन हो गया, नाइट्रोजन वेस्ट प्रोडक्ट हो गया, उनको मेटाबोलाइज करता है। बट क्योंकि लीवर खराब हो गया है तो वो मेटाबोलाइज वहाँ पर नहीं हो पाते या फिर डिटॉक्सीफाई नहीं हो पाते, डायरेक्टली वो ब्रेन में चल जाते हैं और पेशेंट को कन्फ्यूजन होना, कोमा होना, अनरिस्पॉन्सिवनेस होना, उसको टाइम का ओरिएंटेशन डिस्टर्ब होना, ये सब सिम्टम्स हो जाते हैं। अब एनकेफेलोपैथी नहीं है तो कैटेगरी 1, एनकेफेलोपैथी ग्रेड 1 और 2 है तो कैटेगरी 2 स्कोरिंग 2, और एनकेफेलोपैथी 3 और 4 है तो स्कोरिंग 3 जाएगी। ये कैसे पता लगाएंगे? एनकेफेलोपैथी मिनिमम या 1 है तो देखो, एनकेफेलोपैथी 1 है मतलब पेशेंट को एंशियस चिंता जैसा बना रहता है, इरिटेशन जैसा बना रहता है, बाकी सब नॉर्मल है। टाइम पूछो टाइम बता देंगे, क्या खाया क्या पहना कहाँ पर है, सब नॉर्मल है।
बट इरिटेशन, टेंशन ये सब बना रहता है। कैटेगरी 2 में पेशेंट कन्फ्यूजन सा रहता है, हाँ अच्छा हाँ, भूल जाना, वो सब चीज़ें होती है। सो टाइम का ओरिएंटेशन डिस्टर्ब हो जाता है। टाइम कितना हुआ है, सुबह हुई है क्या, बट इट इज़ इवनिंग, अच्छा टाइम कितना हुआ। सो दिस इज कैटेगरी 2। कैटेगरी 3 मतलब पेशेंट लेटा हुआ है, रिस्पॉन्स कब कर रहा है, जब उसको चिमटी काटोगे, उसको पेनफुल स्मेल दोगे तो एकदम जाएगा, फिर वापस नींद में चल जाएगा। दिस इज कैटेगरी 3। कैटेगरी 4 मतलब पेशेंट कोमा में चला गया है। सो एनकेफेलोपैथी की 4 कैटेगरी है। सो अगर नो एनकेफेलोपैथी स्कोर 1, एनकेफेलोपैथी 1 और 2 कैटेगरी में तो स्कोरिंग 2, बाकी में 3। सो इस बेसिस पे हम लोग पेशेंट को कैटेगराइज कर सकते हैं। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, चाइल्ड इन प्यू क्राइटेरिया। इसकी स्पेलिंग PUGH, इसको चाइल्ड इन प्यू क्राइटेरिया बोलते हैं। और दूसरा इसको होता है MELD, मॉडल फॉर एंड स्टेज लीवर डिजीज़, वो हम लोग फिर कभी देखते हैं।